हेलो दोस्तों, आज है 4 अगस्त 2021 और 4 अगस्त 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जी के। और लास्ट में आपके लिए आज एक नया टॉपिक ऐड किया है, आप उसे भी जाकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो या फिर अन्य एग्जाम की। तो क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में पुलिस कर्मियों की मृत्यु के बाद उनके परिजनों को कितने लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तो 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ लेते हैं। हरियाणा पुलिस कर्मियों के लिए नई बीमा पॉलिसी 1 अगस्त 2021 से लागू हो चुकी है और ये बीमा पॉलिसी अगले 3 साल तक लागू रहेगी। अब दुर्घटना में मृत्यु होने पर पुलिस कर्मियों के आश्रितों या फिर परिजनों को 50 लाख रुपए मिलेंगे। जो पहले 30 लाख मिलते थे अब उन्हें बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। और साथ ही साथ आपको अन्य पॉइंट भी याद रखने, जैसे मुठभेड़ में मृत्यु होने पर यानी कि मुठभेड़ में पुलिसकर्मी के शहीद होने पर उसके परिजनों को अब 65 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो पहले 50 लाख रुपए दिए जाते थे। और प्राकृतिक मृत्यु होने पर अब 4 लाख रुपए दिए जाएंगे, जो पहले 2.5 लाख रुपए दिए जाते थे। और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के दौरान पुलिसकर्मी की मृत्यु होने पर बीमा पॉलिसी के अनुसार अब 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, जो पहले 60 लाख रुपए दिए जाते थे। दोस्तों सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अब हरियाणा पुलिस का जिक्र हुआ तो इसके बारे में कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं साथ ही साथ। हरियाणा राज्य में इमरजेंसी नंबर 112 की शुरुआत 12 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला जिले से की है और इस इमरजेंसी नंबर 112 का मुख्यालय भी पंचकुला जिले में बनाया गया है। और दोस्तों सीसीटीवी चालान पुलिस सेवा की शुरुआत हरियाणा के यमुनानगर जिले से शुरू की गई थी। और बात करें ई चालान सेवा की तो इसकी शुरुआत गुरुग्राम से शुरू की गई थी। हरियाणा पुलिस का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, तो मधुबन करनाल में स्थित है। और हरियाणा पुलिस के वायरलेस रिपीटर एंटेना की कुल संख्या कितनी है, तो 3 है। एक तोसाम भिवानी में है, दूसरा ताकड़ी रेवाड़ी में है, तीसरा सहारनपुर हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। राज्य का प्रथम बाल मित्र पुलिस थाना पलवल जिले में स्थापित किया गया था। और हरियाणा में सर्वाधिक सबसे लंबे समय तक पुलिस महानिदेशक कौन बने थे, तो रंजीव दलाल 2006 से 2012 तक है। और गुमशुदा बच्चों की तलाश के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा कौन सा अभियान शुरू किया गया था, तो ऑपरेशन मुस्कान। और दोस्तों आप एक बात और नोट कर सकते हैं, हरियाणा में सर्वप्रथम पुलिस ट्रेनिंग सेंटर 1971 में नीलोखेड़ी करनाल में स्थापित किया गया था, लेकिन इसे 1976 में मधुबन करनाल में स्थापित कर दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में खेलो हरियाणा यूथ गेम किस खेल की तर्ज पर करवाए जाएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम की तर्ज पर अब हरियाणा में भी खेलो हरियाणा यूथ गेम करवाए जाएंगे। अब जान लेते इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा सरकार ने खेलो इंडिया खेल की तर्ज पर अब खेलो हरियाणा यूथ गेम करवाने का निर्णय लिया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर यह खेल करवाए जाएंगे हरियाणा में। और बात करें ध्यानचंद की तो उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। इस खेल प्रतियोगिता में हरियाणा राज्य से 18 साल से कम उम्र के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। दोस्तों अब बात खेलो इंडिया यूथ गेम की हुई थी तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स वर्ष 2018 में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा शुरू किए गए थे और 2020 में ये गुवाहाटी असम में आयोजित हुए थे। पहला स्थान प्राप्त किया था महाराष्ट्र ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया था हरियाणा ने। और दोस्तों अब ये 2021 में हरियाणा में आयोजित होने वाले थे, लेकिन कोरोना के कारण इन्हें आगे स्थगित कर दिया और फरवरी 2022 में हरियाणा में आयोजित होंगे, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों खेलों से संबंधित कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। और दोस्तों आपको एक बात नोट कर लेनी है, अब की बार जितने भी ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं उसे रटकर जरूर जाना है, क्योंकि ओलंपिक से 1 या 2 क्वेश्चन आने की पूरी उम्मीद है, तो प्लीज ओलंपिक को जरूर रट के जाना। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल की। इनकी शुरुआत 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुई थी और भारत ने 1934 में इनमें पहली बार भाग लिया था। और 2010 में ये पहली बार दिल्ली में आयोजित करवाए थे भारत में। और राष्ट्रमंडल खेल 2018 में कहाँ पर हुए थे, तो देश था ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड क्वींसलैंड में। 2022 में होंगे बर्मिंघम इंग्लैंड में। अब बात करते एशियन गेम्स की तो इनकी शुरुआत हुई थी नई दिल्ली में 1951 में।
2018 में जकार्ता इंडोनेशिया में करवाए गए थे, 2022 में होमजाऊ चीन में होंगे और 2026 में नगोया जापान में होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने राज्य को कब तक बेरोजगार मुक्त और रोजगार युक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2024 तक। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने राज्य को 2024 तक बेरोजगार मुक्त और रोजगार युक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। तो दोस्तों हम भी देख रहे हैं कि कब तक हरियाणा को रोजगार युक्त किया जाएगा। अब कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा सरकार ने 2025 तक हरियाणा को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है और मिशन टीबी हरियाणा की शुरुआत गुरुग्राम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल और अमिताभ बच्चन ने की थी। और हरियाणा सरकार ने हरियाणा को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य 2022 तक रखा है। हर घर नल जल योजना को 2022 तक लागू किया जाएगा और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 2025 तक लागू करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार कितनी आबादी वाले गांव में हर हित रिटेल आउटलेट स्टोर खोलेगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तो जिन भी गांव की आबादी 3000 से अधिक है वहां पर ये रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। अब जान लेते इसके बारे में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 अगस्त को पंचकुला में राज्य के पहले हरित स्टोर का उद्घाटन किया है। पहले चरण में 2000 से अधिक हरित स्टोर खोले जाएंगे दोस्तों और दूसरे चरण में ऐसे स्टोर 5000 खोले जाएंगे। और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड 3000 से अधिक आबादी वाले गाँव में या फिर नगर पालिका समिति हो, परिषद हो या फिर जिन भी नगर पालिका निगम हो, जिन भी आबादी 10,000 से अधिक है वहाँ भी एक एक रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। इनकी गांव की आबादी तो 3000 या उससे अधिक होनी चाहिए, नगर समिति या नगर परिषद की 10,000 से अधिक होनी चाहिए, वहाँ पर रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। और दोस्तों बात हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड की हुई थी, तो इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका चेयरमैन है राकेश दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो सुमिता मिश्रा को। अब जान लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा है। और इस हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में हुई थी दोस्तों। उसका चेयरमैन कौन था? तो दीप्ति उमाशंकर। अब दोस्तों कुछ अन्य इंपॉर्टेंट भी पढ़ लेते हैं, जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे हरियाणा राज्य कोऑपरेटिव अपेक्स बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। उसका चेयरमैन है अरविंद यादव। दोस्तों अगर आपको भी हरियाणा के चेयरमैन या विभागों में वर्तमान में कौन क्या उसकी वीडियो देखनी है तो आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, उसे जाकर जरूर देखें। नेक्स्ट है HPGCL इनकी हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। चेयरमैन PK दास। नेक्स्ट है हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इनकी HSIIDC दोस्तों इसकी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी स्थापना हुई थी 8 मार्च 1967 को। उसका चेयरमैन है वर्तमान में श्री V उमाशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य ने उत्तर भारत के राज्यों में जुलाई 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक यानी कि लगभग 1 साल में GST कलेक्शन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया उत्तर भारत के राज्यों में। अब जान लेते इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरियाणा राज्य ने जुलाई 2020 से जुलाई 2021 तक GST कलेक्शन में उत्तर भारत के राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है। दोस्तों आप साथ ही साथ अन्य पॉइंट भी नोट कर लेना। और बात करें पूरे देश में प्रतिशत के हिसाब से 5वें स्थान पर रहा है और राशि के हिसाब से 6ठे स्थान पर रहा है। और बात करें आबादी के लिहाज से तो पूरे देश में आबादी के लिहाज से हरियाणा नंबर 1 पर रहा दोस्तों। और केंद्र सरकार ने GST कलेक्शन में जो आंकड़े जारी किए हैं उनके अनुसार सबसे ज़्यादा राशि महाराष्ट्र ने, दूसरे स्थान पर गुजरात ने और तीसरे स्थान पर कर्नाटक ने सबसे ज़्यादा राशि प्राप्त की है। अब बात GST की हुई थी तो इसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। भारत में लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। सबसे पहला लागू करने वाला राज्य था असम और हरियाणा में लागू किया तब हरियाणा 8वां राज्य बना था भारत देश का और तब हरियाणा के वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु। नेक्स्ट है दोस्तों अब रिवीजन टाइप्स और हमने जो क्वेश्चन पढ़े उनका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक
और आपका सब्सक्राइब मेरा भी हौसला बढ़ाता है। मैं आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर जरूर करना। और लास्ट में हरियाणा जीके का टेस्ट जरूर देना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य में पुलिस कर्मियों की मृत्यु के बाद उनके परिजनों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी? तो 50 लाख रुपए की दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा राज्य में खेलो हरियाणा यूथ गेम किस खेल की तर्ज पर करवाए जाएंगे? तो खेलो हरियाणा यूथ गेम खेलो इंडिया यूथ गेम की तर्ज पर करवाए जाएंगे। दोस्तों आपको यहाँ पर नोट कर लेना है, यहाँ पर खेलो हरियाणा है, यहाँ पर खेलो इंडिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार ने राज्य को कब तक बेरोजगार मुक्त और रोजगार युक्त बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा सरकार कितनी आबादी वाले गांव में हरित रिटेल आउटलेट स्टोर खोलेगी? तो जिन भी गांव की आबादी 3000 या 3000 से अधिक वहां पर हरित रिटेल आउटलेट स्टोर खोले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अतिरिक्त कार्यभार किसे सौंपा गया? तो स्मिता मिश्रा को इसका अतिरिक्त चेयरमैन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा राज्य ने उत्तर भारत में जीएसटी कलेक्शन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो पहला स्थान प्राप्त किया दोस्तों उत्तर भारत में। अब दोस्तों हरियाणा जीके का टेस्ट हो गया दोस्तों, आपको डेली हरियाणा जीके के 10 क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आपकी जो भी तैयारी है वो और भी बेहतर होती रहे। जो भी आपकी तैयारी कम है उसे और भी बेहतर बनाने के लिए आपके लिए हरियाणा जीके टेस्ट शुरू किया है। तो नंबर 1 है दोस्तों, मेवात डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, 1857 की क्रांति के समय पानीपत क्षेत्र का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया था? तो इमाम अली कलंदर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय हरियाणा के किस नगर में है? तो इसका राइट आंसर है गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का मुख्यालय स्थापित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा अधिकतम बाघ किस मृदा का प्रधान है? तो हरियाणा में अधिकतम किस मृदा पाई जाती है? कौन सी मृदा पाई जाती है? तो रेतीली दोमट मृदा पाई जाती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा का नाम हरियाला किस पुराण में था? तो ये स्कंद पुराण में पाया जाता था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा का एकमात्र मुख्यमंत्री जो भारत का उप प्रधानमंत्री भी बना था कौन था? चौधरी देवीलाल। और इन्होंने 1987 में पेंशन योजना की शुरुआत की थी। और दोस्तों बात योजना से संबंधित हुई है तो मैंने योजनाओं से संबंधित एक फुल वीडियो बनाई है, आप उसी भी जाकर जरूर देखें। नई नई योजनाओं के आंकड़े जारी किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। हरियाणा का कितना क्षेत्रफल एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो 57% क्षेत्रफल हरियाणा का एनसीआर के अंतर्गत आता है और हरियाणा के 14 जिले। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा का कौन सा नगर बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? तो पानीपत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, हरियाणा का कौन सा जिला कागज और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ये यमुनानगर जिला प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1857 की क्रांति के समय रेवाड़ी क्षेत्र का नेतृत्व किसने किया था? तो राव तुलाराम ने। दोस्तों आपको कमेंट जरूर करना आपको ये वीडियो कैसी लगी, इनकी ये पोर्शन कैसे लगा, हरियाणा जी का कैसे जारी रखे या फिर हटा दे, आपको कमेंट जरूर करना है। और लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा राज्य ने क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच उनका आंसर देने के लिए। और हरियाणा ने इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है दोस्तों, हरियाणा के किस जिले की रचिता शर्मा ने सवार्ड ऑफ ऑनर अवार्ड प्राप्त करने वाली? रचिता शर्मा देश की पहली महिला ऑफिसर बनी है। ये आपको बताना है किस जिले से बिलोंग करती है। अगर आपको इसका आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और उस जिले के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने की कोशिश करना। और आपको ये बताना कि ये हरियाणा जीके का टेस्ट आपको कैसे लगा और कमेंट जरूर करना। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।